नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की क्लास संख्या 16। इससे पहले कि यदि आपने 15 पार्ट नहीं देखे हैं तो इनको भी जा कर के देखिए। इनमें बहुत ही शानदार एकदम बेसिक लेवल से रीजनिंग को सॉल्व करवाया गया है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग को बहुत ही बेसिक लेवल और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस तरह से कुछ प्रश्न रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मच्छर, चींटी और कीट में कौन सा वेन डायग्राम आएगा। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, एक शानदार प्रश्न है। इसको भी आगे चल करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ओपन डाइस का एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी आकृति है जिससे क्या बनाया जा सकता है, घन बनाया जा सकता है। इनको भी हम आगे चल करके सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी एक शानदार प्रश्न है, इसको भी बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न रहने वाले हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे और बहुत ही शानदार क्लास आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए शानदार साबित होने वाली है। जैसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस, आपका बिहार पुलिस, MP पुलिस, या फिर कोई केंद्र लेवल का एग्जाम जैसे CISF, CRPF, दिल्ली पुलिस, SSC का कोई एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम या बैंकिंग का कोई एग्जाम। दोस्तों, इन सभी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है और रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों, रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सारे के सारे नंबर दिलवाने का प्रयास करता है, ठीक है। यदि आप इसको एक बार मन से पढ़ लेंगे तो आपके रीजनिंग में कभी भी नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। आज का पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, समय जिस प्रकार सेकंड से संबंधित है तो आवृत्ति किससे संबंधित हो जाएगी। दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आप लोगों ने विज्ञान में भी पढ़ा होगा। दोस्तों, आपको पता है कि जो समय होता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है वो आपका सेकंड होता है। उसी प्रकार जो आपका आवृत्ति का मात्रक होगा वो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही दे रखा है, जो आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्तों वे आपके हर्ट्ज होता है। क्या होता है, वो आपका हर्ट्ज होता है, इसको याद रखना है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका हर्ट्ज आ जाएगा। यदि बात कर लें वाट की दोस्तों, तो ये आपका शक्ति का मात्रक हो जाता है। किसका मात्रक हो जाता है, शक्ति का। अगर ओम की बात करें दोस्तों तो ये आपका प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है, ये प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है। अगर जूल की बात करें तो ऊर्जा या फिर ये कार्य का मात्रक हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिस प्रकार समय सेकंड से संबंधित है उसी प्रकार आवृत्ति से आपका हर्ट्ज संबंधित हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार AK का संबंध MS से है तो उसी प्रकार AG का संबंध किससे आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका AG से संबंध रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं AK किस प्रकार से लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है E, और E का यदि संबंध हम M से बनाएं तो M होता है आपका 13 पर और E होता है 5 पर। E 5 पर और M 13 पर। इन दोनों के बीच यदि अंतर देखा जाए तो सर कितना हो रहा है, +8 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है यहाँ पर, +8 हो रहा है। तो उसी प्रकार यदि K का संबंध दोस्तों निकाला जाए S से तो K आपका 11 पर होता है और S आपका दोस्तों हो जाता है 19 पर। कितने पर, 19 पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका +8 हो रहा है। तो श्रृंखला कौन सी चल रही है, देखिए दोस्तों, E में M आया है तो +8 हुआ है, ठीक है, +8 हुआ है। उसी प्रकार जब K के बाद S आएगा तो यहाँ पर भी +8 हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि ये लॉजिक चल रहा है दोस्तों तो हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले A होता है 1 पर और +8 करेंगे दोस्तों तो I आ जाएगा। I से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन कट जाता है। ये 3 ऑप्शन आपके I से शुरू है। आगे दोस्तों कह रहा है G, और G आपका आता है दोस्तों ये आपका 7 पर। जैसे ही प्लस इसमें 8 होगा तो 15 आ जाएगा और 15 पर नंबर आता है आपका O। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। I और O ऑप्शन C में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। जिस प्रकार आपका E के आपका MS से संबंधित है उसी प्रकार AG आपका संबंधित हो जाएगा IO से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा था वो +8 का चल रहा था।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। ये विषम ज्ञात करने के लिए हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पूरे नंबर के लिए सहयोग करेगा। तो यदि विषम को पूछा जाए तो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई नंबर दे रखा है 4 अलग अलग, यहाँ पर 4 अलग अलग नंबर हैं, तो इनमें से हमको बताना है दोस्तों ये किस प्रकार से विषम होंगे। तो आप याद रखेंगे जो 512 होता है, ये 512 आप देखेंगे सर, आप कहेंगे ये 8 का क्यूब होता है। क्या होता है? 8 का क्यूब। ठीक है, यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता तो आपको 1 से 20 तक क्यूब और क्या रख लेने, याद रख लेने, स्क्वायर याद रख लेने। ठीक है, 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, इतने में ही आपके इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो आपका 512 हो गया 8 का क्यूब, जबकि 625 को हमने कई बार मैथ में सॉल्व किया है। ये होता है दोस्तों 25 का स्क्वायर। क्या होता है? 25 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे जो 1296 होता है ये आपका 36 का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? ये आपका 36 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर 2401 की बात कर ली जाए तो दोस्तों ये आपका होता है 49 का स्क्वायर। ठीक है, किसका होता है? 49 का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों 2500 स्क्वायर होता है 50 का, उसी प्रकार 49 का स्क्वायर होता है आपका 2401। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि 3 ऐसे ऑप्शन है दोस्तों जहाँ पर आपका स्क्वायर फॉर्म चल रहा है, जबकि एकमात्र ऐसा ऑप्शन जिसमें आपका क्यूब फॉर्म चल रहा है। तो ये ऑप्शन ए आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सारे के सारे दोस्तों क्या दे रखे हैं, ये आपके दे रखे हैं स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन में स्क्वायर है, सी ऑप्शन में स्क्वायर है और डी ऑप्शन में स्क्वायर है। उसी प्रकार आपका जो ए है, ए में आपका दे रखा है क्यूब। तो इस प्रकार से ये विषम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक शानदार प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है शब्द, कह रहा है दोस्तों शब्द क्रिएशन, ये लिखा है क्रिएशन, और क्रिएशन के व्यंजनों को क्रिएशन के व्यंजनों को पहले बड़ अनुक्रम में और उसके बाद स्वर को बड़ अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इस प्रकार बने शब्द से दाएं से छठा अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों ये एक शानदार प्रश्न है। देखिए क्रिएशन में क्या लिखा है, ये लिखा है आपका क्रिएशन। क्या लिखा है? ये आपका क्रिएशन लिखा है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो कह रहा है दोस्तों इनमें से आपको सबसे पहले व्यंजन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? व्यंजन। और व्यंजन को क्या करेंगे दोस्तों, हम वर्ड के अनुक्रम में लिखेंगे। उसी प्रकार बाद में हमको स्वर निकालने हैं, और स्वर को क्या करेंगे दोस्तों, इनको स्वरों को हम क्या करेंगे, स्वरों के अनुक्रम में लिखेंगे, यानी कि वर्णमाला के अनुक्रम में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर व्यंजन निकाला जाए तो सी आर, उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, आपका टी हो जाता है और एन हो जाता है। ये क्या है आपके दोस्तों, ये आपके व्यंजन है। तो हम व्यंजन निकाल कर यहाँ पर रखे हमने सी आर, और उसके बाद क्या है टी, उसके बाद एन। अब दोस्तों इनको क्या करना है, वर्णमाला के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, एन आता है, उसके बाद क्या आता है आपका आर आता है, फिर टी आता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक बन गया व्यंजनों का वर्णमाला का अनुक्रम। उसी प्रकार से अब क्या बचा है दोस्तों, अब हमारे पास बचे हैं स्वर। अब क्या बचे हैं स्वर, और स्वर कौन कौन से हैं, ई ए आई ओ। ठीक है, यहाँ पर है ई ए आई ओ। ठीक है, अब इसको अगर वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले दोस्तों आपका ए आता है, फिर उसके बाद ई आता है, फिर उसके बाद आई आता है, फिर उसके बाद ओ आता है। अब कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ कर रखना है। इस प्रकार जो अनुक्रम बनेगा, इस प्रकार बने शब्द में, इस प्रकार से जो शब्द बनेगा ये बनेगा सी एन आर टी ए ई आई ओ। देखिए यहाँ पर व्यंजन पहले रखने हैं। यहाँ पर देखो क्या रखा है, व्यंजनों को पहले वर्ड अनुक्रम में लिखना है, उसके बाद स्वरों को वर्ड के अनुक्रम में लिखना है, और जो भी इनको जोड़ने के बाद शब्द बनेगा, ये बना आपका शब्द। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे कौन सा शब्द बन रहा है, सी एन आर टी, उसके बाद क्या बन जाएगा ए ई आई ओ। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, सी एन आर टी ए ई ई आई ओ, ये शब्द बन रहा है किसका, क्रिएशन का। किसका बन रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका क्रिएशन है। तो क्रिएशन का जो शब्द बन रहा है ये आपका इस प्रकार से बन रहा है। तो ये बना आपका क्रिएशन था, और जब हमने इसको व्यवस्थित कर दिया, क्वेश्चन के अनुसार हमने व्यवस्थित कर दिया, तो हमारा शब्द इस प्रकार से बना। अब कह रहा है दोस्तों दाएं से छठा, क्या कह रहा है, राइट से, आपका राइट से छठवां। देखिए अब हम इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो राइट से कह रहा है दोस्तों छठवां, और उसके राइट से छठेगे राइट तीसरा बताना है, राइट से छठेगे राइट तीसरा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे हमने बताया था, जब भी राइट दे रखा है तो सर आपको क्या करना है, इनमें से घटा देना है। इसको क्या करना है, राइट से राइट घट जाएगा तो राइट से केवल तीसरा बचेगा। ठीक है, राइट से तीसरा बचेगा। और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गए थे, कौन सा दायां है कौन सा बायां है। तो ये जो स्क्रीन साइड है आपकी ये बायां है, और ये जो स्क्रीन साइड है दोस्तों ये आपकी दायां है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब कह रहा है राइट का मतलब होता है दायां, दाएं से तीसरा
तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, तो दाएं से तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस प्रकार से हमारा ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। यही इसका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक वर्णमाला का शानदार प्रश्न था। सबसे पहले व्यंजनों को वर्ण के अनुक्रम में व्यवस्थित करना था, उसके बाद स्वरों को वर्ण के अनुक्रम में व्यवस्थित करना था। इस प्रकार जो हमारा ये शब्द बना है, ये बना है CNRTAEIO, ये शब्द बना है। इसमें से क्या बताना था? दाएं से छठे के दाएं तीसरा। यही इसका सही उत्तर होगा ई। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चाहो तो इसको एक बार रिवर्स करके देख लेना, तो आपको शानदार से इसको समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 4 शब्दों का एक सार्थक क्रम दर्शाता है। ये आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपके इन चारों शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो इनको क्या करना है? सबसे पहले क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इनमें से कौन आएगा उसको व्यवस्थित करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जो पहले आएगा उसको पहले स्थान पर रखेंगे, जो दूसरे पर आएगा उसको दूसरे पर रखेंगे, ठीक है, जो तीसरे पर आएगा उसको तीसरे पर रखेंगे। इस प्रकार आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? सोना आएगा। क्या क्यों आएगा? तो देखिए जो सोना होता है उसको सबसे पहले सोना खदान से निकाला जाता है, यानी कि फिल्टर्ड करके सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका सोना आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया? आपका सोना आ गया। अब सोने को क्या किया जाता है दोस्तों? सुनार के पास ले जाया जाता है। सोना जैसे ही सुनार के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? आप कहेंगे सर ये सुनार के पास चला गया, और सुनार इसका क्या कर देगा? तुरंत से आभूषण बना देगा। क्या बना देगा? आभूषण। जैसे ही दोस्तों सुनार आभूषण बनाएगा तो वो अपनी दुकान पर रखेगा। अब सुनार की होती है आभूषण की दुकान, तो वो क्या रखेगा? अपने आभूषण की दुकान पर रखेगा, क्योंकि इस प्रकार से बने हुए सोने से क्या करना है? उसको व्यापार करना है। ठीक है, तो आभूषण की दुकान पर रखेगा। ठीक है, ये क्रम बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले क्या आया है? सोना आया है। और देखिए यहाँ पर जो सोना है वो आपका दूसरे स्थान पर दे रखा है। जो भी ऑप्शन 2 से शुरू होगा वही इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपके 2 ऑप्शन यहाँ पर कट गए। आगे कह रहा है सुनार, तो सुनार सी पर है, यानी कि 3 पर है। ठीक है, 3 पर है। तो इस प्रकार के से 2 के बाद जिसमें 3 है वही आपका सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 कट जाता है और ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आभूषण आया है। आभूषण आपका ए में दे रखा है, यानी कि 1 पर। उसके बाद क्या है? चौथे पर आपका आभूषण की दुकान है। सबसे पहले सोना था, सोना सुनार के पास गया, उसका आभूषण बना, आभूषण बनने के बाद वो दुकान में बिक गया। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका यही सार्थक क्रम है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक कूट भाषा का प्रश्न कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में वाटर को ये लिखा जाता है, वाटर को ये लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में ड्रीम को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों टाइगर को क्या लिखा जाएगा? टाइगर का कोड बताना है हमको। टाइगर का कोड क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं? इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? हम वाटर लिखेंगे। यहाँ पर अलग अलग पेन से अलग अलग तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाटर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जैसे ही हमने इस पर वाटर लिखा तो वाटर के नीचे कोड क्या दे रखा है? आपका दे रखा है एक्स। एक्स के बाद दोस्तों 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसका कोड दे रखा है एक्स। एक्स के बाद दे रखा है दोस्तों सी, और सी के बाद दे रखा है डब्लू। डब्लू के बाद दे रखा है आई, उसके बाद फिर से दे रखा है डब्लू। ठीक है, इसको देखिएगा, ये आपका एक कोड बनकर तैयार है। इसके बाद यदि दूसरा कोड लिखें, दूसरा कोड लिखा है दोस्तों ड्रीम, तो ड्रीम को जैसे ही लिखते हैं हम DREAM। ठीक है, जैसे ही ड्रीम लिखा, और ड्रीम का जो कोड है वो क्या है दोस्तों? सबसे पहले ई दे रखा है। क्या दे रखा है? ई। उसके बाद क्या दे रखा है? टी दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है? एच दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है? ई दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है? आर दे रखा है। ठीक है, ये कोड रखा। अब इस प्रकार से हमें क्या निकालना है? टाइगर का कोड निकालना है। किसका निकालना है? टाइगर, TIGER का, टाइगर का कोड निकालना है। देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, तो आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो इसको एक बार से आप पुनः से इसको देखिएगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर ये चल क्या रहा है। तो ये एक्स के बाद क्या आया? डब्लू आया। सॉरी, डब्लू के बाद क्या आया? एक्स आया। तो क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर +1 हो गया है। ठीक है, +1 हुआ, क्योंकि जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो डब्लू के बाद एक्स ही आता है। तो उसके बाद आगे वाले में कह रहा है क्या आया? ए के बाद सी आया है। तो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर +2 हुआ है, क्योंकि ABC, तो यहाँ पर +2 हुआ है। तो आगे कह रहा है टी, और टी के बाद डब्लू आया है, तो टी होता है 20 पर, डब्लू 23 पर होता है। तो इसके बाद क्या हुआ है दोस्तों? +3 हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है? +3 हुआ है आपका, +3। ठीक है, और जैसे ही +3 हुआ है, अगली लाइन देखते हैं तो ई के बाद क्या आ गया? आई आ गया। E5 पर, I9 पर, तो क्या हो गया दोस्तों? +4 हुआ है। आगे इसी प्रकार जो क्रम चल रहा है, तो ये यहाँ पर आपका +5 हो जाएगा। R 18 पर होता है और W आपका 23 पर होता है, तो +5 हो जाएगा। ठीक है, क्या इसी प्रकार का क्रम इसमें भी चल रहा है? तो देखिए D का E के बाद, तो फिर प्लस यहाँ पर 1, क्योंकि D के बाद E ही आता है। R के बाद T, तो 18 और 2 20, तो 2 प्लस हुआ। आगे +3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5, सॉरी 5 और 8। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर AE, तो यहाँ पर आपका +4 हो जाएगा, और उसी के अनुसार आपका जैसे ही यहाँ पर +5 हो जाएगा। ठीक है, M का R से बताएंगे तो +5 हो जाएगा।
अब यही क्रम हमको बताना है। टी में जैसे ही +1 करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, टी के बाद आता है यू, तो यू से जो ऑप्शन शुरू होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 कट चुके हैं, ठीक है। इसको भी ऑप्शन काटना आप लोग सीखिए, इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। आगे कह रहा है आई, तो आई कितने पर होता है, 9 पर। 9 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। 11 पर कौन होता है, आपका के होता है, तो के हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में यू के दे रखा है। आगे देखें जी होता है 7 पर, और 7 में जैसे ही दोस्तों 3 जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, और 10 पर आता है दोस्तों जे। ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपका, यू के आई गलत हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। ई के बाद आई जुड़ेगा तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, उसके बाद आर के बाद डब्ल्यू जुड़ेगा तो +5 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले +1, फिर दोस्तों +2, उसके बाद +3 और +4, यही आपका पूरा पेयर चल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक शानदार प्रश्न था, एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये भी हमको बताना है। ये एक शानदार प्रश्न है श्रृंखला का, ठीक है। तो अगर बात करें 7 के बाद आया है 8, 8 से 18, 18 57, 57 से क्वेश्चन मार्क, और सीधा एक बड़ा सा नंबर 1165 आ गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार से जब भी छोटे से एकदम बड़ा नंबर आ जाए तो इसमें मल्टीप्लाई का मेथड चलता है, हमेशा ही मल्टीप्लाई का मेथड चलता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 7 से 8 हुआ है, ठीक है, +1 हुआ है। आगे क्या हुआ है दोस्तों, +12 हुआ है। आगे क्या हुआ है, तो बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, ऐसे हम प्लस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक शानदार लॉजिक चल रहा है इसका। जैसे ही 8 हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, मल्टीप्लाई 1 +1 हुआ है, ठीक है। आप लोग देखेंगे जैसे ही 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 आ जाएगा, और +1 करेंगे क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 से 18 किस प्रकार आया दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हुआ है। क्या हुआ है, मल्टीप्लाई 2 हुआ है और प्लस में 2 हुआ है। 8 दूना का 16 और +2 18। जैसे ही 18 पर गए और 57 पर जाना है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 करना है हमको। क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई 3 करना है, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई 3 करेंगे और प्लस में 3 कर देंगे तो 18 त्रिका के 54, और 54 और 3 57, ठीक है, दे रखा है। अब देखिए 57 से हमें क्वेश्चन मार्क तक जाना है, तो यहाँ पर दो आपने 3 पेयर देख लिए, 3 पेयर देख लिए, जिसमें प्लस मल्टीप्लाई 1 +1, मल्टीप्लाई 2 +2, मल्टीप्लाई 3 +3। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 और +4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, 57 में देखिए यहाँ पर 57 में 4 का गुणा कर रहे हैं। देखिए 57 में जैसे ही 4 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से जो आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे। 7 चौके का 28, ठीक है, 7 चौके का 28 और 7 4 पंचे का 20 और 2 22, ठीक है। 228 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे दोस्तों 232 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 232 ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है। लेकिन क्या 232 में गुणा 5 करने और +5 करने से ये आ रहा है, तो इसको भी चेक करना अनिवार्य है, ठीक है। तो जैसे ही हम 232 में गुणा 5 करेंगे, देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, इस प्रकार से कभी कभी गलत हो जाता है। तो 232 में गुणा 5 किया, 2 पंचे का 10, 2 और 5 तिया का 15, 15 में क्या जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा 16, और 5 दूना के 10, 1 11, ठीक है। और इसमें क्या करना है, अब +5 करना है, तो आपका 1165 दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारा 232 सही उत्तर हो जाएगा। ट्रिक क्या चल रही थी, पहले मल्टीप्लाई 1 +1, मल्टीप्लाई 2 +2, मल्टीप्लाई 3 +3, मल्टीप्लाई 4 +4, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 और +4, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, +5 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 और +5, ये लॉजिक चल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 232 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सूर्योदय, सुबह सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई, फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, फिर दाईं ओर मुड़ा, अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये बताना है। देखिए शानदार प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले कह रहा है, पहली लाइन, लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, सूर्योदय हुआ है तो सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। सूर्योदय होता है तो ईस्ट में होता है हमेशा, कहाँ पर होता है, ईस्ट में। तो ईस्ट कुछ इस साइड होता है हमेशा, क्योंकि प्लस बनाते हैं तो ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ठीक है, ये बनता है। तो अब ईस्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो सूरज कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सन, ठीक है। जब ये सन बन जाएगा तो अब देखिए, अब कह रहा है पश्चिम में गया, जब पश्चिम में जाएगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, कैसा, ऐसे जाएगा, ठीक है। पश्चिम में गया कितना, 4 किलोमीटर, तो हम इसको 4 किलोमीटर चला देंगे, ठीक है। अब कह रहा है दाएं मुड़ा, जब भी किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में होगा तो उसका जो दायां होगा दोस्तों, वो कह रहा है फिर दाएं मुड़ा, उसका जो दायां होगा वो आपका उत्तर की ओर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम की दिशा में है तो उसका जो दायां होगा वो उत्तर की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर की ओर चला जाएगा 6 किलोमीटर। कितना गया दोस्तों, 6 किलोमीटर। अब कह रहा है दोस्तों फिर से दाएं मुड़ा, अब जैसे ही दाएं मुड़ा तो उत्तर की ओर मुख है तो आपका यहाँ पर दायां हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, ये दायां हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर मुड़ जाएगा। देखिए आगे वाली लाइन में क्या रखा है, देखिए कह रहा है साइकिल चलाई कितनी, 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है स्कूल
पहुंचने के लिए, यानी विद्यालय पहुंचने के लिए उसने 6 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। कहाँ पर? दाएं, ये लिखा है दाएं, ठीक है, ये लिखा है, इसको आप लोग देखेंगे, देखिए ये लिखा है दाएं, आपका ये चलाई है दाएं साइकिल, ठीक है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर दाएं साइकिल चलाएगा कितना? 6 और किलोमीटर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब कह रहा है दोस्तों यहाँ पर ये दूरी जो है कम, थोड़ी कम बनाइए, ठीक है, इसको एक बार फिर से बनाते हैं, इसको एक बार फिर से बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है फिर दाएं मुड़ा और कितना चला? 6 किलोमीटर चला, ठीक है, ये आपकी 6 किलोमीटर हो गई मान लीजिए, ठीक है, 6 किलोमीटर हो गई। फिर दाएं मुड़ा और विद्यालय पहुंचने तक के लिए 6 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई, ठीक है, इसकी साइकिल चल गई और ये कहाँ पर पहुंच गया? अब अपने विद्यालय पहुंच गया। मान लीजिए ये क्या है? इसका विद्यालय है, ठीक है, V4 विद्यालय बना देते हैं। तो विद्यालय बना दिया। अब कह रहा है देखो दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से विद्यालय किस दिशा में स्थित है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में स्थित है ये बताना है। तो ये रहा आपका प्रारंभिक बिंदु। ये इस प्रारंभिक बिंदु से अगर देखा जाए तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? ये वाली दिशा। ये कौन सी हो जाएगी? ऊपर नॉर्थ और यहाँ पर ईस्ट, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। ये दिशा आपकी हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में दे रखी है? ऑप्शन आपका दे रखा है ए ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है, उत्तर पूर्व सही उत्तर है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। ये शानदार प्रश्न CGL 2019 में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है हमको। देखिए क्या कह रहा है, तो इसको शानदार से देखेंगे। ये दोस्तों कह रहा है आपका एक आदमी एक महिला से कह रहा है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर एक ये रहा व्यक्ति, ठीक है, ये रहा एक पुरुष, किससे कह रहा है? एक महिला से कह रहा है, ठीक है, ये किससे कह रहा है? एक महिला से कह रहा है। यहाँ पर आपकी कोई महिला है, ये आपकी कोई महिला है, इसको देखेंगे आप लोग, ठीक है, ये आपका मेल है और ये आपकी क्या है? फीमेल है। कह रहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई, यानी कि महिला का कोई भाई होगा, महिला का कोई भाई होगा, तो यहाँ पर भाई बना देंगे, ठीक है, भाई बना देंगे, ये बन गया महिला का भाई, ये आपकी महिला का क्या हो गया? भाई हो गया, ठीक है, यहाँ पर भाई लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया महिला का भाई। और आपके भाई का एकमात्र पुत्र इस व्यक्ति का जो पुत्र है, इस व्यक्ति का जो पुत्र है, यहाँ पर ये पुत्र आ गया इस व्यक्ति का, ठीक है, ये क्या हो गया? पुत्र हो गया, ठीक है, इसको देखेंगे आप लोग। इस मेरी पत्नी का भाई है, इसकी इस व्यक्ति की कोई क्या होगी? पत्नी होगी, ठीक है, इस व्यक्ति की एक पत्नी होगी और इसी पत्नी का क्या है दोस्तों? ये भाई है, ये इस व्यक्ति की हो गई पत्नी और इसी का हो जाएगा भाई, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। एक व्यक्ति कह रहा है, देखिए एक कभी कभी इस प्रकार की क्वेश्चन जब आते हैं तो आप अपने रिश्तेदारी से, आप अपने लॉजिक से, माता पिता से रिलेटेड कर लीजिएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन शानदार से समझ में आ जाते हैं। अब कह रहा है एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये वाला, ये व्यक्ति क्या कह रहा है? एक महिला से कह रहा है, ये आपकी फीमेल है, क्या है? ये आपकी फीमेल है, ठीक है, ये आपकी फीमेल हो गई। जैसे ये फीमेल से कह रहा है आपके भाई, इस महिला का जो भाई है, ये रहा इस महिला का भाई, ठीक है, इस महिला का ये भाई है और इस महिला के भाई का एकमात्र पुत्र, इस महिला के भाई का एकमात्र पुत्र हो गया, ये एकमात्र पुत्र हो गया, ठीक है, ये और इसी एकमात्र पुत्र, सॉरी एक बार पुनः पढ़ते हैं, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, इस व्यक्ति की पत्नी है, ये क्या है? इस व्यक्ति की, ये यहाँ पर हो जाएगी पत्नी, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। थोड़ा यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो गई? ये आपकी इस व्यक्ति की पत्नी हो गई, ठीक है, इस व्यक्ति की पत्नी का भाई है, तो इस व्यक्ति की पत्नी का भाई है। तो ये कह रहा है अब वह महिला से उस आदमी की पत्नी, इस आदमी की जो पत्नी है दोस्तों, ये जो पत्नी है ये इस महिला से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो ये महिला क्या कहेगी? देखिए पेन का कलर जैसे ही चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये महिला कहेगी, ये जो महिला है, ये पत्नी है, ये जो पत्नी कहेगी कि ये मेरे पिता हैं और पिता की जो बहन है, पिता की जो बहन होती है वो क्या होती है? हमारी बुआ होती है। क्या होती है दोस्तों? बुआ होती है, ठीक है, बुआ होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए, बहुत शानदार प्रश्न था, बहुत ही आसानी से इसको आप हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार से पुनः देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर अपने रिश्तेदारों से रिलेटेड करके देखिए। मान लीजिए कोई आपके क्या है, कोई आपके, देखिए यहाँ पर कोई आपके क्या है, यहाँ पर पिताजी हैं और पिताजी क्या कह रहे हैं आपके, मान लीजिए मम्मी की बुआ से कह रहे हैं, मम्मी की बुआ का जो भाई है उसका जो पुत्र है, यानी कि पिताजी का जो साला है वो पिताजी की पत्नी का एकमात्र भाई है, ठीक है। ये इस प्रकार से रिलेट करेंगे तो इसका सही आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बुआ सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, एक पंक्ति में 39 कलम है, लाल कलम बाएं से 9th है और हरी कलम बाएं से 21 है। हरी कलम और लाल कलम के मध्य कितनी कलम है? ऐसा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। इसको हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। किस प्रकार से बताएंगे? तो देखिए पूरी पंक्ति जो है उसमें कितने कलम है? 39 पेन है, ठीक है। कितने हैं? 39 पेन है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एक जो कोई रेड पेन है, कोई रेड पेन है, यहाँ पर मान लीजिए ये रेड पेन है, क्या है? ये रेड पेन है और ये जो रेड पेन है ये आपका बाएं से, ये रहा बायां, ठीक है, ये बायां और ये दायां, ठीक है, ये दायां। तो बाएं से क्या है? 9वें स्थान पर है और
एक अगला पेन है आपका कौन सा, हरा कलम, यानी कि रेड कलम। और जैसे ही ये रेड कलम देखेंगे आप लोग, ये रहा आपका रेड कलम, और ये जो रेड कलम है ये आपका बाएं से ही 21 है। बाएं से कौन से स्थान पर है, 21 पर है, ठीक है। ये बाएं से 21 पर है। जैसे ही इसको देखेंगे हम दोस्तों, जैसे ही 21 पर देखेंगे कौन सा, ग्रीन पेन आपका, ये मान लीजिए हरा हरा है, ठीक है, ये ग्रीन पेन है। तो इन दोनों को जब हम हटाएंगे, इनके बीच में बताया है, तो इन दोनों को हम हटा देंगे। तो 9 के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब हम लाइनें खींचेंगे। बहुत बेसिक लेवल का है क्वेश्चन, और बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने बाएं से 9 व्यक्ति हटा दिए पूरे। बाएं से क्या आता है, आगे 9 के बाद 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है, फिर 14 आता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ये जो 21 वाला आगे रहा, 21 वाला ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये वाला 21 रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी ये आपके व्यक्ति बचे, सॉरी ये जो आपके बीच में पेन बचे हैं, यही आपके बीच में स्थित है इन दोनों की। देखिए कितने पेन है, तो अब दूसरा कलर चेंज करके गिनिए आप लोग। दूसरा कलर, एक मिनट, यहाँ पर दूसरा कलर लेते हैं और इसको गिनते हैं। ये 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल कितने पेन है दोस्तों, 11 पेन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे इन दोनों के बाद। यही एक बेसिक तरीका है दोस्तों। देखिए एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल बहुत जल्दी से कह रहा है, बाएं से कोई पेन है, उसका स्थान क्या है, 9 है, ठीक है। और एक और पेन है, वो आपका बाएं से ही 21 पर है। बाएं से ही कौन से स्थान पर है, 21 पर है, ठीक है। बाएं से ही 21 पर है। ये आपका लाल पेन है, कैसा पेन है, ये आपका लाल पेन है, और ये आपका हरा पेन है, ये आपका हरा पेन है। तो इन दोनों की मध्य बताना है कितने पेन है। तो हमने जैसे ही बताया था, तो देखिए 9 और 21, तो 21 में क्या किया दोस्तों, हमने 9 को घटा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या आया, आपका 21 में 9 घटाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। लेकिन एक और घटाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के स्थान एक बार और काउंट हो रहे हैं। तो इनमें से किसी एक का काउंट करना है, तो एक घटा देंगे, तो किस प्रकार से हमारे 11 आ जाएंगे। यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का एक शानदार प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करेंगे। कह रहा है दोस्तों, KLMNOP और Q एक केंद्र की ओर वृत्ताकार मेज के अंतर्गत बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के अंतर्गत बैठे हैं। आगे कह रहा है LN और O के बीच में बैठता है, KO के बाएं तीसरे स्थान पर है, QM जो कि P के एकदम बाएं बैठा है, K बाएं दूसरे स्थान पर है, N के बाएं कौन बैठा है। ये भी एक शानदार प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों में विद्यार्थी क्या करता है, बहुत ज़्यादा गलती करता है, क्योंकि ये जो लाइन लिखी है, ये जो लाइन लिखी है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे इस लाइन में। इस लाइन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनके केवल इस तरह के शब्दों को समझना है। इसके जो आगे पीछे लगे होते हैं, जो कि, किंतु, परंतु, ऐसे शब्द होते हैं, जब आ जाए तो मान लीजिए खतरा है। और इस तरह की लाइन आपको एक बार सद के पढ़नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बनाएंगे कितने लोग हैं। सबसे पहले लोगों को काउंट करते हैं। यहाँ पर 3, 3, 6, 1, 7, तो 7 लोग हैं। तो इनको एक तरह से एक साइड से नहीं बैठा सकते हैं, तो 7 लोगों को एक एक करके बिठाएंगे। सबसे पहले जो लाइन दे रखी है, वो कह रहा है एल एन और ओ के बीच में बैठता है। एल जो है वो एन और ओ के बीच में बैठता है, तो इसको नहीं बैठाएंगे, क्योंकि बाएं दाएं हम सबसे पहले पकड़ते हैं, क्योंकि बाएं दाएं पकड़ने से आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे कह रहा है के ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। के नाम का जो बंदा है वो आपका ओ के, मान लीजिए ये कोई ओ नाम का बंदा है, ये आपका ओ नाम का बंदा है, और ओ नाम के बंदे के किस स्थान पर बैठा है, ओ नाम का बंदा जो है इसके बाएं तीसरे पर। तो ओ का बायां ये हो जाएगा, और बाएं तीसरा कौन सा हो जाएगा, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है आपका के, यहाँ पर दे रखा है, तो के बैठ जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे आप लोग अच्छे से। आगे कह रहा है क्यू, आगे की लाइन छोड़िए, यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब आगे एक और लाइन दे रखी है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले दे रखी थी एल एन और ओ के बीच बैठा है, एल एन और ओ के बीच बैठा है, इस तरह से हमसे भी कह रखा है। तो इसको हम किस प्रकार से बैठाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए एल एन और ओ के बीच में, तो एन यहाँ पर भी आ सकता है, एल यहाँ पर भी आ सकता है, और इस साइड भी आ सकता है, तो इसको नहीं बैठाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, के दूसरे स्थान पर, के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर कोई लाइन ऐसी नहीं दे रखी है जो एक दूसरे से संबंधित हो। यहाँ पर एक ही लाइन देखिए, एल एन और ओ के बीच में बैठा है, तो ओ ये रहा आपका, और ओ के बीच में कौन बैठ गया, एन। तो एल यहाँ पर बैठा सकते हैं, और यहाँ पर एन रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एल को यहाँ पर बैठा सकते हैं, एन को यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक बंदा बचा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा। अब इनमें से देखेंगे कौन सा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं। तो जो शब्द आता है, जब भी जो शब्द आता है दोस्तों, ये आपके जस्ट आगे आने वाले अल्फ़ाबेट के लिए आता है। जो शब्द आया जस्ट आने वाले एम के लिए, तो एम के लिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है पी के एकदम बाएं बैठा है। पी के एकदम बाएं कौन बैठा है दोस्तों, एम बैठा है। तो पी के एकदम बाएं कहाँ पर हम एम को बैठाएंगे,
पी को मान लीजिए यहाँ पर बिठा देते हैं, तो पी यहाँ पर एकदम बाएं एम नहीं आ पाएगा, पी को यहाँ पर बिठाएंगे तो एकदम बाएं एम आ जाएगा यहाँ पर, आगे ये बन जाएगा और क्यू ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन सकता है। ठीक है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। एक बार पुनः से देखिए आप लोग, एक बार शानदार से देखिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो कभी कभी लफड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर ओ रखा है, ओ के बाएं तीसरे स्थान पर कह रहा है ओ के नाम का जो बंदा है ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, ओ के बाएं तीसरे पहला दूसरा और तीसरा पर हो जाएगा आपका के। ठीक है, अब आगे कह रहा है एल नाम का बंदा है, एन और ओ के बीच में बैठा है, एल नाम का बंदा है, यहाँ पर एन को रख देते हैं। ठीक है, एन को रख देते हैं और एल नाम का बंदा बैठ गया। आगे दोस्तों कह रहा है आपसे क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, एम नाम का जो बंदा है वो पी के एकदम बाएं बैठा है। अगर पी को यहाँ पर रखें तो पी का बायां ये हो जाएगा और यहाँ पर एम बैठ जाएगा। और आगे कह रहा है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये लाइन इतनी देखिए, यहाँ पर इतनी लाइन आप छोड़ दीजिए, इसको इतनी लाइन को छोड़ दीजिए आप लोग, इतनी लाइन को। ठीक है, अब पढ़िए क्यू एम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू नाम का जो बंदा है एम के बाएं दूसरे पर, ये रहा एम, और एम का जब बायां दूसरा बनेगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये नाम, जो क्यू नाम का बंदा है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम सही, सॉरी ये आपका चित्र सही बन गया, ये चित्र बन गया। देखिए अब एक एक लाइन पढ़िए, यहाँ पर एक एक लाइन पढ़िए। कह रहा है एल एन और ओ के बीच में बैठता है, एल नाम का बंदा एन और ओ के बीच में बैठा है। ठीक है, यहाँ पर ओ के और एन के बीच में बैठा है आपका एल नाम का बंदा। आगे कह रहा है के ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, के नाम का जो बंदा है ये ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बैठा है। ठीक, आगे कह रहा है दोस्तों क्यू नाम का जो बंदा है वो क्यू नाम का बंदा है एम के बाएं दूसरे पर, क्यू नाम का बंदा है एम के बाएं दूसरे पर हो गया। ठीक है, पी के एकदम बाएं, जो कौन है एम जो है वो पी के एकदम बाएं है। ठीक है, ये भी हो गया। तो इसको एक बार आप लोग देखिए, यहाँ पर पी हो गया, एम हो गया, के हो गया, एल हो गया, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या हमसे एन के बाएं कौन बैठा है। ये रहा एन और एन का जो बायां होगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये बायां हो जाएगा नीचे की साइड, तो ये बायां आ जाएगा आपका एल पर दे रखा है ऑप्शन ए में, यही इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये यहाँ पर वीडियो लंबी हो रही है, कृपया इसको एक बार से रिवर्स करके आप जरूर देखिएगा। ये एक शानदार प्रश्न है दोस्तों, 7 लोगों को बैठाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस तरह से आप लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, दोबारा से इसको जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी उतनी बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो दोस्तों आपने जब भी दीवाल घड़ी देखी हुई, जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीवाल घड़ी से पूछे जाते हैं, जो भी घड़ी होती है वो आपकी मैक्सिमम कितना टाइम बताती है, 12 बजे बताती है। ठीक है, 12 बजे बताती है। तो इस प्रकार से कह रहा है दोस्तों एक घड़ी है जो 1 बजे 1 बार बजती है। 1 बजे कितनी बारी, 1 बार। 2 बजे कितनी बारी बजी, 2 बार। ठीक है, इस प्रकार से आपकी 3 बजे कितनी बार बजेगी, 3 बार। उसी प्रकार से 12 बजे कितनी बार बजेगी, 12 बार। ठीक है, इसको आप लोग देखिए 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा और 12 बजा। देखिए यहाँ पर क्या बजी, 1 बार बजी। ठीक है, प्लस आगे कितनी बार बजी दोस्तों, आपके कह रहा है 2 बार बजी, फिर प्लस 3 बार बजी, फिर प्लस 4 बार बजी, 5 बार बजी, 6 बार बजी, ऐसे ही चलता जाएगा आगे। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा और इसको हमको जोड़ के बताना है कितनी बार बजती है, 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी ये बताना है। तो इस प्रकार से जब इनको हम जोड़ेंगे, जब हम लोग जोड़ेंगे तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर एक चीज़, क्या पता है, आप कहेंगे सर जब 1 से 10 का योग करते हैं, जब भी हम लोग सर 1 से 10 का योग करते हैं, 1 से लेकर के 10 का कितने से 1 से लेकर के 10 का योग करते हैं तो सर कितना आता है, 55 आता है। ठीक है, कितना आता है, 55 आता है। और 55 में हम कितना और जोड़ देंगे, 11 और 12, कितना जोड़ देंगे, 11 और 12। तो हमारा ये समय कब तक का आएगा, ये 12 बजे तक का आएगा। कितने घंटे तक का आएगा, 12 घंटे तक का। क्यों आएगा सर, क्योंकि घड़ी तो 12 घंटे ही दिखाती है, मैक्सिमम 12 बजे तक ही दर्शाती है। वो बताना कितने तक है, 24 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 12 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और जैसे ही 23 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 78 हो जाएगा। बताना ये आया 12 घंटे का टाइम, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये 12 घंटे का टाइम आया। और जैसे ही इसमें अगर हमको 24 घंटे का निकालना है, 12 घंटे का आपका कितना आया, 78 आया। ठीक है, 78 12 घंटे में बजी, और आपको निकालनी कितनी है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में जैसे ही निकालेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 का हुआ है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 दूना का 16, 7 दूना का 14, 1 15, 156 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो ऑप्शन सी दे रखा है यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग एक बार फिर से देखिए। कोई एक घड़ी है जो 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, जितना बजेगा दोस्तों उतने बार ही बजेगी। तो मैक्सिमम घड़ी में कितना बजता है, 12 बजता है। तो ऐसे 1 बजे 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब 12 बार बजेगी तो इसको सभी को जोड़ेंगे। जब सभी को जोड़ेंगे तो
10 1 से 10 का जो योग होता है दोस्तों वो कितना होता है 55 होता है। और आगे चलकर 11 12 और 23 जुड़ जाता है तो 23 बार और बच जाएगी। जब जोड़ देंगे तो 78 आ जाएगा। 12 घंटे में 78 बार बजेगी। उसी प्रकार 24 घंटे में आपकी 156 बार बजेगी। यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न संकेतों के परिवर्तन में से कौन सी दी गई समीकरण को सही बनाएगा। तो ये संकेत 4 दे रखे हैं। इनमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो हम सबसे पहले नंबर देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, नंबर देते हैं। ठीक है, हमने नंबर दिया 5, उसके बाद 3, उसके बाद 8, क्योंकि ये यहीं पर ये जो दे रखे हैं प्रतीकों को छोड़कर आपस में सब नंबर दे देने हैं। ठीक है, 8 के बाद क्या आया है दोस्तों 12 आया है, उसके बाद क्या है 4 आया और बराबर में क्या है आपका 3। अब देखिए कह रहा है ऐसे कौन से 2 प्रतीक बदल दें जिससे क्या हो जाए आपका समीकरण सही हो जाए, बराबर में 3 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सब क्या बदलेंगे आप लोग देखेंगे। देखिए भाग को बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 4 से कट रहा है आपका 12, तो ये 3 बार कट जाएगा। लेकिन आगे पहला ही ऑप्शन उठा के देखते हैं। पहला ऑप्शन उठाया हमने, प्लस को किसके साथ चेंज करना है, माइनस के साथ। ठीक है, गुणा को गुणा रहने देते हैं और आगे कह रहा है माइनस को किससे कर दीजिए सर, प्लस से कर दीजिए। ठीक है, और भाग किसका दे दीजिए आप 4 का दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और 8 तिया के 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पर प्लस का 5 और माइनस का 24, प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 5 3 8 और माइनस का 16 आ जाएगा। तो ये आपका बराबर नहीं है। इसको एक बार पुनः से देखिए, फिर रखिए 5 3 8 12 और उसके बाद 4 और बराबर में 3। आगे माइनस को भाग से चेंज कर दें, क्या माइनस को भाग से चेंज कर दें तो क्या आ सकता है, देखिए करके देखते हैं। प्लस को प्लस रहने देते हैं, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई रहने देते हैं और देखिए माइनस को किससे बदलना है, भाग से बदलना है और भाग को माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे इसको देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम माइनस से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 5 प्लस 3 और गुणा में 8, भाग में क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, भाग में 12 आ जाएगा और माइनस में 4 आ जाएगा। तो जैसे ही काटेंगे 4 दूने 8 4 तिया 12। ठीक है, और 3 से 3 कट जाएगा और 4 दूने के 8 हो जाए, सॉरी 5 2 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बदल रहा है, ये आपका बदल रहा है। देखिए किस प्रकार से बदल रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, 8 लिखा, 12 लिखा, उसके बाद क्या लिखा 4 लिखा और बराबर में 3 आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, यहाँ पर प्लस का प्लस रहने देते हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और भाग को बदल देते हैं माइनस के साथ, ऑप्शन 20। ठीक है, भाग को बदल देते हैं माइनस के साथ, बराबर में 3 आ रहा है। अब देखिए किस प्रकार से आ रहा है, हमने प्लस 5 लिखा और प्लस 3 लिखा और मल्टीप्लाई में आपका 8 लिखा और बटे में क्या लिखा दोस्तों 12 लिखा और माइनस का 4 लिखा और बराबर में क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर काटा 4 दूने 8 4 तिया 12। ठीक है, 4 और 3 से ये 3 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा शेष 5 बचेगा और ये प्लस है तो प्लस बचेगा और आगे प्लस, ये 2 से बार कटा था तो 2 कटेगा और माइनस 4 बचेगा और बराबर में क्या है आपका 3 दे रखा है। तो 5 2 7 और 4 घट जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 3 बराबर में 3 आ जाएगा। यही इसका सही उत्तर है। इसको भी आप लोग एक बार से अपने खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन बी को रखकर देखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है, नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। ठीक है, घन बनेगा ये हमको बताना है। ऐसा कौन सा घन है जो इस आकृति को जब मोड़ेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ओपन डाइस का एक शानदार प्रश्न है। क्या है, ओपन डाइस का शानदार प्रश्न है। इसको देखेंगे हम लोग। जब भी ओपन डाइस आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें जो तीसरा होता है, प्रत्येक तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, प्रत्येक तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये जो ओ है, ओ के अपोजिट कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों इसको इस प्रकार से रखेंगे और जो आगे के नंबर आया है, के का अपोजिट कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्योंकि तीसरा क्या है एम। तो आगे दे रखा है अगल बगल वाले हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो टी का अपोजिट हो जाएगा यू। अब देखिए इस प्रकार का जो जब घन बनाना है दोस्तों, एक दूसरे के जो भी अपोजिट दे रखे हैं वो नहीं आने चाहिए, कभी भी अपोजिट नहीं आने चाहिए। और एक आकृति भी एक दो फलकों पर नहीं आनी चाहिए। जैसे आपका दे रखा है मान लीजिए के 2 फलकों पर आ जाएगा तो वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। जब भी यहाँ पर हमको घन बनाना है तो आपके एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं आने चाहिए। यदि आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो घन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है TLL, तो TLL यहाँ पर तो एल को दे रखा है दोस्तों 2 बार, एल 2 बार दे रखा है, लेकिन एल तो एक फलक पर ही आ सकता है, लेकिन 2 बार दे रखा है तो इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है MKL, तो एम और के जो है दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है MK, तो यहाँ पर भी MK दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है आपका KOL, क्या कह रहा है KOL, यहाँ से कह रहा है KO और उसके बाद L। ठीक है, तो यहाँ पर OL दे रखा है, क्या दे रखा है OL, तो इस प्रकार से हमारा ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसने मिस टाइपिंग कर दी है।
ये जो एग्जामिनर है यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है और इसमें मिस टाइपिंग है। देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है टी, उसके बाद एल, उसके बाद एल, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से दे रखा है। जब इस तरह से दे रखा है दोस्तों, ये आपका कहीं ना कहीं मिस टाइपिंग है, इसमें आप लोग देखेंगे, ठीक है। या तो यहाँ पर एम आना चाहिए, यदि यहाँ पर एम आ जाता है तो क्या बन जाएगा, यदि एम आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो एल की जगह पर क्या बन जाएगा, एम टी और एल। क्या इससे कोई घन बन सकता है, एम टी एल? हाँ दोस्तों, ये बन सकता है। देखिए कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आने चाहिए, 3 नंबर कोई आए अपोजिट नहीं आने चाहिए कभी भी। तो अपोजिट यहाँ पर 3 ऑप्शन में तो दे रखे हैं ऑलरेडी। कौन कौन से दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर के का अपोजिट क्या है, एम है, तो के का अपोजिट एम नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ओ का अपोजिट एल है, तो ओ का अपोजिट एल नहीं आना चाहिए। तो ये तो 3 ऑप्शन वैसे भी कट गए। लेकिन यहाँ पर मिस टाइपिंग है, तो यहाँ पर आप टी और ऊपर वाले क्या बना लेंगे, एम बना लेंगे, ठीक है। टी, एम और एल, तो ये आपका ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। इसको देखेंगे आप लोग, एक शानदार प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर मिस टाइपिंग के कारण ये गड़बड़ है, ठीक है, गड़बड़ है मिस टाइपिंग के कारण। इसका ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मच्छर, चींटी और कीट, कौन सा वेन डायग्राम आएगा। एक शानदार प्रश्न, इसको भी देखिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, कीट आता है। क्या आता है, कीट। और ये जो डायग्राम है ये किसका है, कीट का है। और मच्छर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कीड़ा होता है। क्या होता है, मच्छर एक प्रकार का कीड़ा होता है। और उसी प्रकार चींटी भी आपकी क्या होती है, एक प्रकार की कीड़ा होती है। तो ये हो गई आपकी चींटी, ठीक है, ये चींटी हो गई, और ये हो गए आपके मच्छर, ठीक है। ये मच्छर हो गया, मच्छर और चींटी किसके अंदर आ जाएगी, कीट के अंदर। तो इस प्रकार से जो वेन डायग्राम बनेगा वो आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी टिपिकल थी, थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे। यदि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आपको कभी भी घबराना नहीं है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्जाम में, वरना आप छोड़ के आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी करवाना अनिवार्य, कब तक कोई क्वेश्चन सरल करवाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए आप लोग देखते रहिए अपनी क्लास, ठीक है। ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, हालांकि थोड़ी टिपिकल थी, ठीक है। यदि पसंद आई है तो दोस्तों एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखते रहिए लर्न विद DS सर। अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कल एक और नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।